जो भारत को इग्नोर करे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शांति बाहर से नहीं आती है। शांति अगर लाना है पूरे विश्व में, तो युद्ध जो हमारे भीतर हो रही है, हमारे मन के अंदर जो युद्ध है, वो युद्ध जब तक समाप्त नहीं होगा, शांति नहीं दुनिया में आ सकती। हमारे मन में जो लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, यही युद्ध का कारण होता है। बाहरी युद्ध तो समाप्त हो जा रहा है। मानव इतिहास में जब से पृथ्वी पर मानव आया है, तब से लेकर आज तक कोई चीज़ समान रहे या न रहे, लेकिन एक चीज़ जरूर समान था, उस वक्त से युद्ध चल रहा है। चाहे महाभारत का युग हो, रामायण काल हो, या उससे पहले का हो, हर युग में कहीं न कहीं युद्ध होता रहा। कभी व्यक्तिगत स्तर पर, कभी सामाजिक स्तर पर, कभी राष्ट्र के स्तर पर, कभी मौन रह करके। तो अपने अंदर का जो युद्ध है, आपके अंदर जो युद्ध है, उसको शांत करना है। आज पूरे विश्व भारतीय गणतंत्र की प्रशंसा कर रही है, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी के जात के आधार पर, किसी को धर्म के आधार पर, किसी को लिंग के आधार पर जब उसके साथ भेदभाव होता है, तो हमारे गणतंत्र की बुनियादी जो है उस पर प्रहार करता है, चुनौती देता है। आज 77 वर्ष के बाद भी जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था, उस पर अभी प्रहार हो रहा है। आज हर जगह जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव होता है। भारत का पूर्ण गणतंत्र जब कब होगा? जब सभी के साथ सम्मान, अधिकार, सम्मान, अवसर, सम्मान का भाव रहेगा। हर को उतनी ही सुविधाएं मिले जो दूसरे को मिलता है। ये सब का में आने वाले समय में आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको समाप्त करें। भारत जब गणतंत्र हुआ, उस वक्त ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, कहा कि देखो, आप लोग जो सपना देख रहे हो कि डेमोक्रेसी और गणतंत्र होगा, उसको मत करो, ये संभव नहीं है। इसके पहले चीन में डॉक्टर sun यat-sen शुरू किए, लेकिन वो फेल हो गया। कहा कि आप के यहाँ बहुत शिक्षा है, गरीबी है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं माने कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार से सरकार बनेगी और आने वाले समय में हमारा देश विश्व को रास्ता दिखाएगा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपना को हम लोग साकार कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। कुछ कमियां हैं, फिर भी उपलब्धि है। तो हम लोग जो उपलब्धियां हैं उसको उत्सव मनाना है, और जो कमियां हैं उससे निराश नहीं होना, प्रयास करना है। जिस तरह आपका कोई भी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आता है तो उत्सव मनाना है, अगर कम है निराश नहीं होना है। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको प्रयास करना है, प्रयास करते करते आगे बढ़ना है। आपके पास उतना अवसर है। आप कल्पना कीजिए कि जिस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जितना भेदभाव हुआ, उनके साथ जितना अन्याय हुआ, अगर वो व्याकुल हो जाते, उनका अंदर जो बैठा हुआ धृतराष्ट्र उन पर हावी हो जाता, तो फेल कर जाता। उन्होंने अब एकाग्र मन से जो उसके साथ भेदभाव हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिया। और पूरे दुनिया आज मान रही है कि जो पूरे दुनिया के जो बुद्धिजीवी हैं, टॉप 10 उसमें महात्मा हमारे जो अंबेडकर साहब है, उनका नाम है। तो हम लोग के गर्व की बात है, खुशी की बात है। तो आपके पास अवसर है, अपने माँ बाप के सपने को साकार कीजिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप खेलिए नहीं, बदमाशी नहीं कीजिए,